वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का है हमारा टॉपिक 6, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, विद्युत तथा परिपथ के बारे में। पिछले 5 टॉपिक हम कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट की भी लिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके वो सारे ही वीडियोस वॉच कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पर सीटेट की टॉपिक वाइज सारी क्लासेस कराई जा रही हैं, जिसमें आपको क्लास 6, 7, 8 की बुक से निकाला हुआ कंटेंट रिटन नोट्स के तौर पर आपको पहुंचाया जा रहा है। कहीं से भी आपको नोट्स वगैरह लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अच्छा खासा टाइम है, तो आप खुद से अपने नोट्स बनाकर पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो आप उनको खुद से लिख के पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। वैसे मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जिनका 2 से 3 बार में सीटेट नहीं निकला है, तो वो स्टूडेंट्स अपने हाथ से खुद रिटन नोट्स बनाएं और उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा जितने भी साइंस के टॉपिक हैं, जैसे ही कंप्लीट होंगे हम इसका एक नई सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज क्लासेस भी करवाएंगे, जिसमें आपको अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साइड पे दिए गए रेड कलर के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो जब भी हम जैसे कोई भी सर्किट तैयार करते हैं, तो उस सर्किट में तो एक ही डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस या फिर उनका जो फ्लो होता है वो जब पाया जाता है, तो वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक ही डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति या फिर उसका फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो जब इस सर्किट में हम विद्युत प्रवाहित करेंगे, तो जो विद्युत प्रवाह होगा यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव रन करेगा, इस तरह से। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे आपके नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो सर्किट तैयार किया है, इस सर्किट में ये जो बल्ब लगा है ये तभी जलेगा जब हम इसमें करंट का फ्लो करवाएंगे, जब हम इसमें विद्युत का फ्लो करवाएंगे, विद्युत धारा का जब इसमें फ्लो होगा। चलिए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो देखिए, जिस तरह से किसी सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसी तरह से बल्ब के भी 2 टर्मिनल होते हैं। अब देखिए, विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल और बल्ब के 2 टर्मिनल, उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक करंट का जो संपूर्ण पथ जो होता है उसको दर्शाता है। कौन दर्शाता है? विद्युत परिपथ। जो आपका इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल और बल्ब के 2 टर्मिनल के बीच का जो इलेक्ट्रिक करंट का जो पथ होता है वही आपका विद्युत परिपथ कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बल्ब आपका तभी जलेगा जब आप उसमें करंट का फ्लो करवाएंगे। करंट जब उसमें विद्युत धारा का फ्लो होता है तभी आपका बल्ब जलता है। अब 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि जो आपका विद्युत धारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसकी जो आपकी डायरेक्शन होती है वो आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। जो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वह आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। चलिए फिगर से समझ लेते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि बल्ब तभी जलेगा जब उसमें विद्युत धारा का फ्लो होगा। तो विद्युत धारा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगी। इस तरह से विद्युत धारा जाएगी और ये बल्ब जलेगा, और इस तरह से ये इधर आ जाएगी, और जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कुछ लिक्विड सब्सटेंस जिसमें आपके गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर्स होते हैं। इनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, जो गुड कंडक्टर होते हैं वे आपके सुचालक होते हैं, जो आपके बैड कंडक्टर होते हैं वे आपके कुचालक होते हैं। तो अगर लिक्विड फॉर्म में पूछा जाए, देखिए मैंने दो तरह से लिखे हुए हैं अलग अलग, ये आपके लिक्विड फॉर्म में हैं। ठीक है, ये आपके लिक्विड वाले हैं।
जैसे आपके एसिड हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, टैप वाटर हो गया, ये आपके गुड कंडक्टर में इसलिए रखे गए हैं, सुचालक में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इनमें जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। फ्री आयंस, एसिड, सॉल्ट वाटर, टैप वाटर। सॉल्ट वाटर, टैप वाटर में मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो ये आपके गुड कंडक्टर हैं। इसके अलावा जो आपके बैड कंडक्टर होते हैं वे आपके डिस्टिल्ड वाटर हो गया, जिसे आशुद्ध जल बोलते हैं। इसके अलावा आपका ऑयल हो गया, किसी भी टाइप का ऑयल हो गया, या फिर हनी हो गया, शुगर सोल्यूशन हो गया, तो ये आपके क्या हैं, ये आपके बैड कंडक्टर हैं। ठीक है, अब देखिए आशुद्ध जल जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का कोई मिनरल नहीं पाया जाता, कोई भी लवण नहीं होता। ऑयल आपका थिक बहुत होता है, जिस वजह से इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता। इसके अलावा जो हनी और शुगर सोल्यूशन है वे भी आपके थिक होते हैं, तो इनमें भी आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता। लेकिन आपका सॉल्ट वाटर, टैप वाटर, एसिड, इन सभी में आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है क्योंकि इनमें मिनरल्स, लवण पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हमने कुछ अलग से लिखे हुए हैं, ये आपके सुचालक हैं, ये आपके कुचालक हैं। ये आपके इंसुलेटर हैं, जो अलग से मैंने ये लिखे हैं, ये आपके इंसुलेटर हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन में बैड कंडक्टर पूछता है तो आप इनमें से कोई एक बताओगे, लेकिन अगर आपसे इंसुलेटर पूछेगा तो आप इनमें से कोई एक बताओगे। इंसुलेटर में आपके रबर, ग्लास, प्लास्टिक्स, वुड, एयर, थ्रेड, ये सभी होते हैं। तो अगर आपसे इंसुलेटर एग्जाम में पूछेगा तो आप ये बताओगे, अगर आपसे बैड कंडक्टर पूछेगा तो आपको इनमें से एक बताना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपके डिस्टिल्ड वाटर, ऑयल, हनी, शुगर सोल्यूशन, ये सब होते हैं ना, अगर हम इसमें जैसे मान लीजिए हमने डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, अगर हम इसमें थोड़ा सा भी सॉल्ट वाटर डाल दें या फिर हम टैप वाटर डाल दें तो ये इसमें क्या होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। या ऑयल में हम सॉल्ट वाटर या फिर हम टैप वाटर डाल दें तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम इसमें थोड़ा सा भी एसिड या फिर हम सॉल्ट वाटर या टैप वाटर मिक्स कर दें तो इसमें ईजिली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। लेकिन जो आपके इंसुलेटर हैं इनमें ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये पूरी तरह से कुचालक हैं। तो इनमें आपका कुछ भी ऐसा नहीं होगा, इसमें हम कुछ मिक्स भी नहीं कर सकते। तो अगर आपसे इंसुलेटर पूछेगा तो आप ये इनमें से कोई एक बताओगे, अगर आपसे बैड कंडक्टर पूछेगा तो आप इनमें से कोई एक बताओगे। सेम इस तरह से यहाँ पे भी है, जैसे आपके स्टील हो गए, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, मेटल, पेंसिल, लेड, तो इसमें आपके डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ही। अब जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे एक सर्किट तैयार करना है, जैसे ये मान लीजिए ये है एक सर्किट तैयार किया, इसमें हमें यहाँ से यहाँ तक तार कम पड़ गया, तो अब हम इस सर्किट को पूरा करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे? रबर का यूज़ करेंगे या थ्रेड का यूज़ करेंगे या फिर हम प्लास्टिक का यूज़ करेंगे या फिर इसके अलावा हम एक ब्लेड का यूज़ करेंगे? तो आप किसका यूज़ करेंगे? रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ये सारे की सारे आपके क्या होते हैं? ये आपके बैड कंडक्टर्स होते हैं। रबर, ग्लास, प्लास्टिक ये आपके इंसुलेटर हैं, तो इसमें किसी भी टाइप से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। हमको वही चीज़ लेनी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए। तो हम क्या करेंगे? ब्लेड को लेंगे, क्योंकि ब्लेड मेटल का बना होता है और मेटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो ईजिली होते हैं। तो हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे? ब्लेड का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आपको बताने होते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये एयर है, ठीक है, एयर हमने इंसुलेटर में एयर को क्यों रखा है? तो यहाँ से समझिए, ये जो फिगर है इसमें अगर ये आपका स्पेस है, दो तार हैं और थोड़ा सा तार कम पड़ गया तो यहाँ बीच में स्पेस है। तो अब स्पेस है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो स्पेस में जो होगी एयर तो होगी, तो एयर होगी इसमें, तो एयर को इसीलिए क्या किया गया है? इंसुलेटर में रखा गया है। तो इसीलिए एयर को जो है इंसुलेटर में रखा गया है। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, मानव का जो शरीर होता है, वह भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कई टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, कई टाइप की मेटल्स होती हैं, जैसे सिल्वर, एल्यूमिनियम और आयरन, ये सभी कुछ होती हैं। तो हमें हमारी बॉडी को जो है
करंट जब लगता है तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, इसलिए हमारी बॉडी भी एक अच्छा कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखिए विद्युत क्या होता है ये तो हमने जान लिया। जब भी हम विद्युत पढ़ते हैं तो साथ में हम विद्युत प्रवाह क्या होता है इसको भी ज़रूर पढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि विद्युत प्रवाह क्या होता है। तो देखिए जो विद्युत प्रवाह होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और ये क्या बताता है, ये फ्लो ऑफ चार्ज को बताता है, यानी कि चार्ज के फ्लो को बताता है। जिसमें भी चार्ज का फ्लो होता है इसका मतलब वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत प्रवाह होता है। फ्लो ऑफ चार्ज को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो हमारा विद्युत प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका सिंबल आपका आई होता है, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको भी पता है कि सीटेट किस लेवल में अब क्वेश्चंस पूछने लगा है, थोड़ा सा डीपली में अब जाके वो क्वेश्चंस को पूछने लगा है। तो आपको सिलेबस के इनर आउटर हर एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ना होगा, डीपली पढ़ना होगा, तभी एग्ज़ाम जो है आपका निकलेगा, क्योंकि अब थोड़ा सा सीटेट का लेवल थोड़ा एडवांस हो गया है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। इसके अलावा अब हम जैसे बात करें कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको अगर हमें किसी सर्किट में मेज़र करना होगा तो इसे हम कैसे मेज़र करेंगे, फिगर के थ्रू समझते हैं कि जैसे ये एक सर्किट है, एक परिपथ है। अब अगर हमें इसमें एक विद्युत प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करना होगा तो इसके लिए एक डिवाइस होता है, इस तरह से एक डिवाइस होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, जिसे हम एमीटर बोलते हैं। तो इस तरह से एक डिवाइस होता है जिसे हम एमीटर बोलते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और ये एमीटर होता है। इसका काम क्या होता है कि किसी भी सर्किट में ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको मेज़र करने का काम करता है, ठीक है। ये किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने का काम करता है। इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है यह आपका किस प्रकार की क्वांटिटी है, किस प्रकार की राशि है, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, ठीक है। तो ये आपकी अदिश राशि है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, अदिश और सदिश राशियां होती हैं, ये क्या होती हैं। तो देखिए जो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है यानी कि जो अदिश राशि होती है उसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन आपकी डायरेक्शन यानी कि दिशा नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में आपकी दिशा होती है। फिर भी इसको जो है स्केलर क्वांटिटी कहा गया है, अदिश राशि कहा गया है, क्योंकि इसमें दिशा है फिर भी इसको जो है अदिश राशि कहा गया है। क्योंकि क्लास 11th की साइंस में आपको वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा, तो इसमें वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट होने की वजह से जो है इसमें जो है इसकी दिशा होने के बाद भी इसको जो है स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है, अदिश राशि में रखा गया है। इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है यानी कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं, तो जिन भी राशियों में आपका दिशा के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है तो वह आपकी वेक्टर राशियाँ होती हैं यानी कि सदिश राशियाँ होती हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन सी राशि आपकी अदिश है और कौन सी राशि आपकी सदिश है, क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके क्वेश्चंस जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो आपकी फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, उसमें दो तरह की आपकी राशियां पाई जाती हैं, टू टाइप्स की आपकी क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती है आपकी सदिश राशि जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, एक होती है आपकी अदिश राशि जिसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो जिसमें आपकी मात्रा और दिशा यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती हैं वह आपकी कौन सी होती है, सदिश राशि होती है। और जिसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है यानी कि मात्रा होती है और आपकी डायरेक्शन दिशा यानी कि नहीं होती है उसमें, तो वह आपकी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होती है, ठीक है। इसके अलावा
ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो कि जिसमें भी आपका वा और बा आता है वह आपकी सदिश राशि होती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जिसमें आपका वा और बा नहीं आता है वह आपकी अदिश राशि होती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आपकी सदिश राशियों में वेग आ जाता है जिसे वेलोसिटी कहते हैं, त्वरण आ जाता है जिसे एक्सीलरेशन कहते हैं, बल, विस्थापन, ठीक है, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके अलावा संवेग, मोमेंटम, आवेग, इम्पल्स, भार आ जाता है जिसे वेट कहते हैं, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है। तो ये सभी आपकी कैसी राशियां हैं? ये सभी आपकी सदिश राशि हैं, क्योंकि इनमें जो है वा आया हुआ है। तो ये कैसी राशियां हैं? ये सारी की सारी आपकी सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें एक अपवाद यानी कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका भार है यानी कि जो वेट है वह आपका जो है वाह ना होने के बाद भी आपका सदिश राशि में आता है। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, खाली एक ये खाली याद रखना है, ठीक है, ये अपवाद है तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं अदिश राशियाँ। तो अदिश राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है यानी कि मात्रा होती है, दिशा नहीं होती, वो आपकी अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे आपके आयतन यानी कि वॉल्यूम हो गया, वर्क हो गया, टाइम हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, हीट, एनर्जी, डिस्टेंस, इसके अलावा जो आपका प्रेशर या और क्वांटिटी एंड विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी आपके अदिश राशियाँ हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं, क्योंकि इसमें वा और बा नहीं आया है। तो ये कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। ये जो आपको ट्रिक बताई है, इस ट्रिक को याद रखिएगा, बहुत आपको हेल्प करेगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी कुछ अपवाद है जिनको आपको याद रखना है, जैसे डेंसिटी, इसमें वा आया है, घनत्व में वा आया है, फिर भी ये जो है अदिश राशि है। इसके अलावा द्रव्यमान जिसे मास कहते हैं इन इंग्लिश, तो इसमें भी द्रव्यमान में भी वा आता है, तो ये भी आपकी अपवाद है, ये भी आपका अदिश राशि में आएगा। इसके अलावा दाब और विद्युत धारा भी अपवाद है, तो ये भी आपकी अदिश राशि में आएगी। इसमें भी ब और व आया है, ये अपवाद हैं। इसमें व आया है फिर भी ये अदिश राशि में है, तो इसमें ये 4 याद रखना। और सदिश में आपको ये भार याद रखना है कि इसमें व नहीं आया है फिर भी ये जो है सदिश राशि में है, ठीक है। तो ये इतने आपको खाली याद रखने पड़ेंगे, 4 इसके और 1 इसका, ठीक है। तो ये थी सदिश राशि और अदिश राशि। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, विद्युत क्या होता है, हमने देख लिया। फिर विद्युत का प्रवाह भी हमने देख लिया। इसके अलावा आपका विद्युत परिपथ भी हमने देख लिया और सदिश अदिश राशियाँ भी आपकी देख ली हैं। अब हम देखेंगे विद्युत सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल जिसे विद्युत सेल कहते हैं हिंदी, तो सेल कुछ इस प्रकार से होता है। सेल का ऊपरी सिरे में आप देखते होंगे कि यहाँ पे एक टोपी जैसी रहती है, तो इसे जो है मेटल कैप कहते हैं, धातु की टोपी होती है और इसमें आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नीचे साइड में एक चिप लगी होती है जिसको हम मेटल डिस्क कहते हैं और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से सेल में 2 टर्मिनल होते हैं उसी तरह से बल्ब में भी 2 टर्मिनल होते हैं। जब हमने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बताया था तब हमने कहा था कि सेल में आपके 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जो आपका टोपी वाला सिरा है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और जो आपका डिस्क वाला सिरा होता है, निचला सिरा, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसके अलावा जो बैटरी का सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, इसमें जो आपकी लंबी वाली लाइन होती है पॉजिटिव होती है और ये वाली आपकी नेगेटिव होती है। इसके अलावा ये जो सेल है, ये इसकी जो ऊपरी लेयर होती है वह आपकी जिंक की होती है, जिंक मेटल की बनी होती है, जो सेल की ऊपरी लेयर होती है। ये जो लेयर होती है सेल की जिंक मेटल की बनी होती है, जिंक धातु की। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सेल के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस, केमिकल लिक्विड सब्सटेंस होता है, तरल पदार्थ होता है जो कि सेल के अंदर भरा रहता है, ठीक है। सेल के अंदर भरा रहता है तो वो आपका 2 केमिकल्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अमोनियम क्लोराइड जिसे NH4Cl बोलते हैं एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे MgO बोलते हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर होता है जो कि आपका सेल के अंदर रहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और जब तक ये मिक्सचर रहता है तब तक ये क्या करता है कि सेल को विद्युत देता रहता है, मतलब सेल के अंदर ये आपका इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, इस वजह से सेल हमारा काम करता है। जब तक ये लिक्विड रहता है तब तक सेल हमारा काम करता है, जैसे ही लिक्विड खत्म हो जाता है सेल हमारा काम करना बंद कर देता है।
इसके अलावा सेल आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी सेल, एक होता है आपका सेकेंडरी सेल। तो एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, जो प्राइमरी सेल होते हैं उनको सिर्फ हम एक बार यूज़ कर लेते हैं, जब उनके अंदर का केमिकल ख़त्म हो जाता है फिर हम उनको फेंक देते हैं, फिर दोबारा वो यूज़ के लिए नहीं होते हैं। तो ऐसे सेल आपके टॉर्चेस वाले सेल हो गए या क्लॉक वाले सेल हो गए, और कुछ वॉचेस ऐसी आती हैं जिसमें छोटे छोटे से सेल पड़े रहते हैं, तो वो भी जब तक उनके अंदर विद्युत तो जब तक उनके अंदर वो केमिकल लिक्विड रहता है तब तक वो वर्क करते हैं, जब वो ख़त्म हो जाता है तो तब उन्हें हम फेंक देते हैं। तो ऐसे सेल जिसे हम एक बार यूज़ कर ले उसके बाद वो दोबारा यूज़ में नहीं आते, उन्हें हमें फेंकना पड़ता है, तो वो सेल आपके प्राइमरी सेल होते हैं। इसके अलावा जो आपके सेकेंडरी सेल होते हैं वो आपकी जैसे मोबाइल की बैटरीज़ हो गई, कार की बैटरीज़ हो गई, तो वो क्या होती हैं, जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी है तो जब वो डेड हो जाती है, जब वो ख़त्म हो जाती है तो आप दोबारा से उसे चार्ज कर लेते हो और फिर से उसको रीयूज़ करते हो, ठीक है। तो हम जब भी बैटरी मोबाइल की ख़त्म होती है हम उसे रोज़ चार्ज करते हैं, फिर हम रोज़ यूज़ करते हैं। तो ऐसी बैटरीज़ जिनको हम दोबारा से यूज़ कर लें चार्ज करके, तो वो आपकी सेकेंडरी बैटरीज़ होती हैं, ठीक है। अब अगर हमें एक सेलों से एक बैटरी क्रिएट करनी है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? हम जैसे एक सेल लेंगे, और सेल आप जानते हैं कि सेल का ये ऊपरी सिरा थोड़ा-सा उभरा होता है, टोपी की तरह होता है। तो हम सेल का पॉज़िटिव टर्मिनल और सेल का नेगेटिव टर्मिनल इनका मैच करते हुए चलते हैं। जैसे ये फिर से टोपी वाला सिरा, फिर से इसके बाद यहाँ पर चिप होगी, ये पॉज़िटिव, ये नेगेटिव। फिर इसके बाद फिर एक पीछे सेल लगाएंगे, यहाँ पर टोपी सिरा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इस तरह से हमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक सीरियल लेके चलना होगा। आपने देखा होगा जैसे टॉर्च होती है, टॉर्च एक सेल से कभी नहीं जलती, टॉर्च में कम से कम 3 से 4 सेल हमें डालने पड़ते हैं तब जाके टॉर्च जलती है। तो टॉर्च को बैटरी की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक सेल डालने से टॉर्च नहीं जलता। तो टॉर्च को बैटरी की ज़रूरत होती है, तो टॉर्च में हम जब सेल डालते हैं, अगर हम उल्टे सीधे सेल डाल देते हैं तो टॉर्च नहीं जलती कभी भी। आपने देखा होगा कि जब आप उल्टे सीधे सेल डाल देते हो तो टॉर्च नहीं जलती, लेकिन अगर आप सीक्वेंस में डालते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि जैसे ये सेल हमने इस तरह से डाला, फिर दूसरा सेल भी हमें सेम इसी तरह से डालना है, तीसरा भी इसी तरह से डालना है, ठीक है। तब इनका सीक्वेंस बनता है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तब जाके वो टॉर्च चलती है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है एक सेलों के द्वारा एक बैटरी क्रिएट कर लेते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये था इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। अब हम देखेंगे बल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसे हम इन हिंदी विद्युत बल्ब कहते हैं, तो ये आपका कुछ इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। और बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जिसे हिंदी में हम तंतु कहते हैं, तो वो फिलामेंट जो है आपका टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। टंगस्टन का आपका ये फिलामेंट बना होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का जो है मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है, और इसका जो रेजिस्टेंस भी है वो भी काफ़ी हाई रहता है। इसके अलावा इसमें 2 सपोर्ट वायर्स होते हैं जिनसे जो है फिलामेंट टिका रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो बल्ब होता है, इसका जो आउटर पार्ट होता है ये आपका ग्लास होता है कांच का, और जो सबसे नीचे का पार्ट होता है ये मेटल कैप होती है, धातु की कैप लगी होती है। और इस बल्ब के अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो बल्ब के अंदर आपकी आर्गन गैस होती है, जो कि अक्रिय गैस है। और बल्ब में जो तार होते हैं, ये जो 2 वायर्स होते हैं, तो एक वायर आपका जो है बेस में जाके जुड़ा होता है और एक वायर जो है आपका मेटल से जुड़ा होता है, ठीक है। तो एक वायर आपका मेटल से और एक वायर आपका जो आपका सेंटर बेस होता है वहाँ से जुड़ा होता है, उसकी नोक से। बल्ब के 2 मोटे तारों में एक तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है और दूसरा आधार केंद्र यानी कि सेंटर बेस पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। यही बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं। इसी तरह बल्ब और सेल में 2-2 टर्मिनल होते हैं। इससे पहले भी हमने आपको जब इलेक्ट्रिक सर्किट बताया था तब उसमें हमने आपको बताया था कि सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। उसी तरह आपके बल्ब के भी 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने घरों में फ्यूज़ के बारे में सुना होगा, देखा होगा। फ्यूज़ क्या होता है कि फ्यूज़ एक तरह का सेफ्टी डिवाइस होता है। आपने घरों में देखा होगा कि जब भी आपके घरों में बिजली यानी कि करंट ज़्यादा आ जाता है तो एसी, कूलर, फैन, लाइट्स, ये सभी चीज़ें शॉर्ट हो जाती थी, फॉल्ट हो जाती थी, ये सारी चीज़ें। इसीलिए जो है घरों में फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है, जो कि एक सेफ्टी डिवाइस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो रहता है और रेजिस्टेंस इसका हाई रहता है। इसका काम क्या होता है कि जैसे घर में हमने फ्यूज़ लगा दिया, अब जैसे घर में जैसे ही करंट ज़्यादा आएगा तो ये फ्यूज़ क्या करता है, एक्स्ट्रा करंट को अपने ऊपर ले लेता है, यानी कि एक तरह से ये कहें कि ये सर्किट को ब्रेक कर देता है और ये खुद ख़राब हो जाता है।
इस तरह से घर की जो बाकी चीज़ें हैं, फ़ैन, टेलीविज़न, फ्रिज वगैरह, ये सब ख़राब होने से बच जाती हैं। तो इससे बस क्या होता है कि जैसे करंट ज़्यादा आता है तो फ्यूज़ हमारा ख़राब होता है और हम क्या करते हैं, ख़राब फ्यूज़ को हटा देते हैं और एक नया फ्यूज़ लगा देते हैं। जैसे हमने कोई सर्किट भी अगर बनाया है तो उस सर्किट में हम जब फ्यूज़ लगा देते हैं, जैसे उस सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो वो सर्किट में कुछ भी ख़राब नहीं होता है, सिर्फ फ्यूज़ आपका ख़राब हो जाता है और फिर से हम अगेन उस फ्यूज़ को चेंज कर लेते हैं और बाकी सब चीज़ें हमारी सेफ रहती हैं। तो इस तरह से जो है फ्यूज़ काम में लिया जाता था। लेकिन अब आपने देखा होगा कि अब घरों में एमसीबी यूज़ होने लगी हैं। फ्यूज़ में एक चीज़ ये रहती थी कि जैसे फ्यूज़ ख़राब हो जाता तो हमें बदल के दूसरा फ्यूज़ लगाना पड़ता था। फिर दूसरा भी अगर ख़राब हो गया तो हमें बदल के फिर फ्यूज़ बदलना पड़ता था उसमें हमें फ्यूज़ को। इसमें क्या होता है एमसीबी भी एक तरह का डिवाइस है। इसमें आपके 2 नॉब होते हैं। पहले तो आप ये जान लो कि एमसीबी का जो फुल फॉर्म है वह है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसमें 2 नॉब होते हैं इस तरह से। अगर हम इस नॉब को ऊपर उठा देते हैं तो लाइट आ जाती है और जब लाइट चली जाती है तो ये नॉब ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है। ठीक है, जैसे घर के आपके सामान सेफ रहते हैं, जैसे पंखे, कूलर, सब चीज़ें सेफ रहती थी और इसके अलावा हमारी एमसीबी भी सेफ रहती है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही होंगी, चीज़ों को अच्छे से समझा पा रही होंगी और आपको समझ में आया भी होगा। और अगर ना कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा बहुत जल्द आपको टॉपिक वाइज साइंस की एमसीक्यूज़ क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लाइट एंड मिरर के बारे में पढ़ेंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाती है। तो आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।